प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का बुधवार को उद्घाटन किया। नए कैंपस के उद्घाटन के साथ ही इस प्राचीन विश्वविद्यालय के इतिहास की चर्चा हो रही है। दुनिया के पहले आवासीय नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास है, जिसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। नालंदा, जिसका मतलब ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं है। गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका इतिहास शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि को दिखाता है। विश्वविद्यालय का महत्व भारत समेत पूरी दुनिया के लिए अनमोल धरोहर है। नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र था। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहते थे। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की 450 ईस्वी में स्थापना की थी। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी बाद में इसे संरक्षण दिया। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 90 लाख से ज़्यादा किताबें थी। 10,000 से अधिक छात्रों को पढ़ाते थे 1500 से अधिक शिक्षक। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से अधिक शिक्षकों की व्यवस्था की गई थी। सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, ईरान, इंडोनेशिया, ग्रीस और मंगोलिया जैसे देशों के भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज़्यादातर एशियाई देशों, चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीनी भिक्षु हेनसोंग ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। हेनसोंग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में लिखा है। बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्रों में से एक यह था। यह प्राचीन भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार के योगदान को दर्शाता है। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वो कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। 2024 में फिर से जीवित किया गया है इस विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2024 में इसका फिर से उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों की एक ऐसी विरासत थी जो विश्व में प्रसिद्ध थी और जिसके कारण भारत का नाम रोशन हुआ था और भारत को विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता था। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज रिवोल्ट 24/7। मैं हूं आपके साथ पंकज बाबरा। जय भीम।